परमात्मा स्वयं आता है अपने मुख कमल से वाणी बोलकर, यानी भक्ति की प्रेरणा प्रेरित करता है, यानी भक्ति के लिए प्रेरणा वही करता है प्राणियों को, और वो मोक्ष मार्ग के गुप्त मंत्रों का आविष्कार करता है। असली मंत्रों का, रियल मंत्रों का आविष्कार करके हमें बताता है। और परमात्मा खुद कहते हैं सोहम शब्द हम जग में लाए, सार शब्द अपने गुप्त छपाए। ये सोम शब्द किसी ग्रंथ में नहीं मिलेगा, जो वेद और गीता, बाकी के चाहे कबीर साहब से सुनकर किसी ने किताब में समावेश कर भी लिया हो, ये हमें मूल ग्रंथ। और सार शब्द गुप्त है, अभी तक इस दास के अतिरिक्त किसी को देना ही नहीं था, परमात्मा किसी महापुरुष ने किसी को दिया। अब गरीबदास जी क्या बताते हैं, उस वाणी की थोड़ी सी झलक सुनाता हूं आपको। कहते हैं, मन मगन भये का सुन रासा, मन मगन भये का सुन रासा, ये इंद्री प्रकृति परेरे, डाल चलो तिरगुण पासा, सफम सफा हो मिलो नूर में, काम क्रोध का करे नासा, यो तन खाक मिलेगा भाई, क्या पैरे मुल मुल खासा, पिंड ब्रह्मांड कुछ स्थिर नहीं रे, गगन मंडल में करवासा, चिंता चेरी दूर परेरी, काट चलो जम का फांसा, मान बढ़ाई जमपुर जाई, होए रहो दासन दासा, गरीब दास पद अरस अनाहद, ओम सोहम जप श्वासा। इन्होंने क्लियर कर रखा कि उस मंत्र का, सतनाम का जो जाप उसको श्वास के द्वारा सेवन करो। ओम सोहम मंत्र सारम, सुरत नृत से करो उच्चारम, ओम सोहम मंत्र जपिए, योग युगतिया धूनी तपिए। कहते ये है तेरी तपस्या, इस मंत्र का जाप कर, मन भागे इसने डांटे, या नकली धोनी जो धोने लगाकर आग में शरीर फूकते हो, इस दे इसे क्यों दुश्मनी कर रखी आपने। फिर क्या बताया है, प्रथम आदि गणेश मनाऊं, चरण कमल का ध्यान लगाऊं। आदि गणेश ये गणेश नहीं, ये शंकर वाला बेटा नहीं, आदि गणेश। गण माने देवता, ईश माने उनका मालिक, यानी सबका मालिक तो एक का है गणेश, आदि गणेश, सबसे पहले वाला मालिक। किलियम ओम सोहम सारम, या गायत्री मूल उचारम, हरियम शरियम सुरत समोदम, पांच नाम पूर्ण परमोदम। अब यहाँ पर संकेत दिया है कि ये 5 मंत्र ये हैं जो इन कमलों को खोलने के, और इसमें 2 मंत्र और अलग से लिखे स्पेशल जो आपको दिए जाते हैं, वो परमात्मा की भक्ति प्रारंभ से स्टार्ट हो जाती है। अब एक छोटा सा शब्द सुनाऊंगा गरीबदास जी की वाणी का, क्योंकि ये अमर वाणी है, गॉड गिवन वाणी है। इसका तो सीधा असर आपके शरीर पर होता है। जैसे एक गारडू होता है, सर्प का विष उतारने वाला जादू मंत्र बोलता है, जिसको सर्प डस जाता है वो अचेत होता है, वो सुन नहीं सकता उस वाणी को, उस मंत्र के, न मंत्र के रहस्य को जानता, ना उसका अनुवाद जानता, ना वह सुन भी नहीं रहा है। तो वो मंत्र बोल बोल कर, बार बार बोल बोल कर उसके विष को उतार देता, वो सचेत हो जाता है। इसी प्रकार हमारे अंतःकरण के अंदर इस काल के विकारों का ऐसा जहर चढ़ गया, विष चढ़ा हुआ, हम आत्मा अचेत है, बस यहीं तक सीमित है इसी जोड़ जुगाड़ में। और इस वाणी से आपके ऊपर तो वो गारडू की तरह से ना भी समझते आप इस वाणी को, और आप इस समर्थ यानी दास अधिकारी है उस परमात्मा का, इसके मुख से जो निकला वचन है वो पूरा असर करेगा। अब वो चाहे किसी DVD में भर दिया है, वो भी आगे बोलेगा, उतना ही काम करेगा। वचन में बहुत बड़ी पावर होती है। अब क्या कहते हैं, मन राजा खेलन चला रंग होरी हो। गरीबदास जी को जैसे हमारे हरियाणा के अंदर वैसे हिंदू लोग तकरीबन होली खेलते, होली, उनके होली खेलने का तरीका दूसरे टाइप का है। जैसे कोई रंग छिड़क रहा है, कोई कोरडे मार रहा है, कोई गौरा मार रहा है, बुरा हाल। कहते हो परमात्मा गरीबदास जी के पास गए
तो कहने लगे आजा महाराज होली खेलेंगे। तो गरीबदास जी ने कहा भाई हम यह होली नहीं खेला करते, अब इसमें हमारी रुचि नहीं है, हम भगवान से होली खेलते हैं, राम नाम की होली खेलते हैं। मन राजा खेलन चला रंग होरी हो, पर पट्टन की सैल राम रंग होरी हो। भाई पावन अटके पपीहिल के रंग होरी हो, जावा महल कबीर का रंग होरी हो। पानी पवन की गम नहीं रंग होरी हो, जहाँ चंद सूरज ना जाही राम रंग होरी हो। चार वेद पंडित पढ़ा रंग होरी हो, ये 52 अक्षर लेख राम रंग होरी हो। वो अक्षर या मैं नहीं रंग होरी हो, वो रह शेष के शीश राम रंग होरी हो। यो कागज कलम कलेश है रंग होरी हो, भाई शाही का नहीं काम राम रंग होरी हो। देह माहे विदेह है रंग होरी हो, बिन ही रसना नाम राम रंग होरी हो। तारंग मंत्र लीजियो रंग होरी हो, ओम सोहम नाद राम रंग होरी हो। कहते वो पार करने वाला तारंग मंत्र हमारे पास है, वो ले लो, इससे तुम्हारे घर में भी खुशी और परलोक भी खुशी। तारंग मंत्र लीजियो रंग होरी हो, ये ओम सोहम नाद राम रंग होरी हो। फिर इनसे आगे और मंत्र है, सुकृत नाम उचार है रंग होरी हो, लीला अगम अगाध राम रंग होरी हो। गरीबदास जी ने कहा कि सोहम ऊपर और है, सत सुकृत एक नाम, उसको सार नाम की तरफ संकेत है। ओहम सोहम मध्य है रंग होरी हो, वह सूक्ष्म मंत्र पाव राम रंग होरी हो। केवल ओम सोम से बात नहीं बनेगी, वो सार नाम और है। निर्गुण पद निर्वाण है रंग होरी हो, सुरत नृत धुन लाव राम रंग होरी हो। ओहम सोहम मध्य है रंग होरी हो, वो सूक्ष्म मंत्र छाक राम रंग होरी हो। या मंत्र से पार हो रंग होरी हो। अब कहते ये है वो कंप्लीट मंत्र जो तुम्हें पार करेगा। या मंत्र से पार होवे रंग होरी हो, और मंत्र कोटों लाख राम रंग होरी हो। और करोड़ों लाख मंत्र बनाए बैठे लोग, उनसे पार नहीं होगे। ओम आनंदी लहर है रंग होरी हो, सोहम मुक्ता चंद राम रंग होरी हो। ओम सोहम सार है रंग होरी हो, और कोट कला रविचंद राम रंग होरी हो। फिर कितना महत्व बताया है। एक श्वास उश्वास के मंत्र से, 2 अक्षर के मंत्र का, सतनाम का। ओम सोहम पालड़ रंग होरी हो, 14 लोक चढ़ाव राम रंग होरी हो। 3 लोक पासंग धर रंग होरी हो, तो ना तुले तुलाया राम रंग होरी हो। होय होय। अब क्या बताया गरीबदास साहिब जी ने, जो परमात्मा ने इनको ज्ञान दिया था कि बेटा ऐसा मंत्र दूंगा तुम्हें कि थोड़ी भक्ति से आप जल्दी में भक्ति युक्त हो जाओगे, घना धन भक्ति का इकट्ठा हो जाएगा। अब कहते हैं एक मंत्र पूरे अधिकारी संत से लेकर श्वास उश्वास का जो सतनाम का मंत्र है, एक जाप की कितनी कीमत है। अब पासिंग, पहले पासिंग समझाऊं। पासिंग क्या होता था, क्योंकि वर्तमान के बच्चे ज़्यादा शिक्षा में लग गए हैं, इनको ज्ञान नहीं। ये पुराने समय की बोली वाणी है, 250-300 वर्ष पहले की। तो पासिंग होता था, जैसे पहले तराजू होते थे देसी, 2 पलड़े होते थे, एक बीच में डंडी, सिर्फ उसके सेंटर में एक डंड पकड़ने के लिए धागे से बांध लिया करते थे। हमारे दास का जन्म किसान जाट परिवार में हुआ, तो ये बनिए लोग हमारे घर से कणक लेने आते थे।
कोई बाजरा ज्वार जैसे घर के बेचते थे फालतू कणक को, तो जब वो व्यापारी आता था उसको सबसे पहले कहते थे कि लाला जी अपनी ताखड़ी तो चेक करा, तराजू तेरी चेक करा, कोई इसमें एरर तो नहीं है, पासिंग तो नहीं है, पासिंग। और उस एरर को ठीक करने के लिए जैसे कोई थोड़ी बहुत टेढ़ा मेढ़ा होता पलड़ा तो वहीं से कणक जो तोली जाती थी, जैसे 50 मन गेहूँ तोलने हैं और उसमें तखड़ी में एरर है तराजू में, तो थोड़े से गेहूँ उठाकर दूसरे पलड़े में डाल देते, वह बैलेंस हो जाती, उसको पासिंग कहा करते। 4 दाने 10-20 दाने जो कणक के होते गेहूँ के या बाजरे के जो तोलना होता था उसको कहते पासिंग। और सौदा बाकी है तो सैकड़ों 50 मन गेहूँ फटाफट तोलने, वो है सौदा तो, और ये है पासिंग। तो क्या बताते हैं, ओम सोहम पालड़ रंग होरी हो। एक तरफ तो ये एक मंत्र का जाप रख दो सतनाम का, इसको सतनाम कहते 2 अक्षर के मंत्र को, और दूसरी तरफ कहते 14 लोक चढ़ाव राम रंग होरी हो, और 3 लोक पासंग धरे रंग होरी हो। ये 3 लोक पृथ्वी, स्वर्ग और पाताल, जहाँ पर हम रह रहे, जैसे छोटे से टुकड़े का कोई मुख्यमंत्री बन गया, वो तुमने सोचा पता नहीं के बन गया तू बिना ज्ञान के, और कोई एक छोटे से टुकड़े का प्रधानमंत्री बन गया देश का, बस फूला नहीं समाता। परमात्मा कहते हैं असली धन और असली सुख जो तुमने जहाँ जाना है उसकी तुलना में, उस सुख की तुलना में, और जो मुक्ति मार्ग में बता रहा हूँ इसकी कितनी कीमत है। कहते 3 लोक, ये तीनों लोक तो सौदे में नहीं हमारे में, जैसे विष्णु का लोक, शिव जी का लोक, ब्रह्मा जी का लोक, दुर्गा जी का लोक, और ऊपर के महास्वर्ग जिस ब्रह्म लोक के अंदर अन्य लोक, ये कुल मिलाकर 14 लोक हैं। कहते इनको एक पालने में रख दे और 3 लोक की तो गिनती है नहीं, ये तो पासिंग में समझ लो, और एक तरफ रख दो इस सतनाम के श्वास, श्वास से मंत्र है इसका। जैसे एक परमात्मा भी कहते हैं कबीर साहब अपनी वाणी में, श्वास उश्वास में नाम जपो, व्यर्था श्वास मत खो, ना जाने इस श्वास को भाई आवण हो कि न हो। कहता हूँ कई जात हूँ, कहूँ बजा के ढोले, श्वास जो खाली जात है यो 3 लोक का मोल। इब सिंपल भाषा बता दिया भगवान ने। हमने तो ये पृथ्वी का थोड़ा सा टुकड़ा मिल जाए 2-4 किले ने सोचा कि रखे बन गए, तो इसलिए परमात्मा ने कहीं सिंपल वे से कभी विशेष ढंग से इनका वर्णन किया है। गरीबदास जी ने निर्णायक कहा है कि ओम सोहम पालड़ रंग होरी हो, और 14 लोक चढ़ावे राम रंग होरी हो, 3 लोक पासिंग धरे रंग होरी हो, तो ना तुले तुलाया राम रंग होरी हो। और वो मंत्र आपको मिला। अब इस धन को संभाल के रखना, आप भी पार, आपका परिवार भी पार, 101 पीढ़ी पार हो जाएगी आपकी, ये विश्वास रखना। तो आज का प्रसंग ये था कि विश्वास कैसे करें। जो भक्ति हम कर रहे हैं तो आपको वेदों से प्रमाणित कर दिया, उन महापुरुषों की वाणी से प्रमाणित कर दिया जिनको भगवान आकर मिले, जिन्होंने वो यथार्थ ज्ञान बताया और अपने एफिडेविट दे रखे, और उनका मोक्ष हुआ, सब मानते हैं। और वही दास ने आपको मंत्र दे रखा, आप जानते हैं जिनको प्राप्त है। तो इसके लिए परमात्मा कहते हैं समझा है तो सर दर पाऊं, बहुर नहीं रहे सादा। ये संसार समझदा नहीं, कहंदा श्याम दोपहरे नू, आप इसी काल के लोग को सुख मान रहे हो, यो आग बरस रही है। ये संसार समझदा नहीं, कहंदा श्याम दोपहरे नू, गरीबदास ये वक्त जाता है, रोगे इस पैरे नू। अब जहाज से उसमें छूट गया, फिर पछतावा शेष रह जाएगा। इसलिए आप भी दृढ़ हो, जहाँ तक आपकी पहुँच बने अपने भाई बहनों को जगा दो, ये समय बार बार नहीं मिलेगा। बोलो सतगुरुदेव की जय हो। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सारी सृष्टि के रचनहार कबीर परमेश्वर जी की असीम रजा से आप सभी पुण्यात्माएं
परमात्मा की ये अमर कथा सुनने के लिए उपस्थित हुए। पुण्यात्माओं, सौभाग्य आपका, आपको ऐसे समय में मनुष्य जीवन प्राप्त है जो समय बहुत ही मुश्किल से सुलभ होता है। आप जी अभी अध्यात्म मार्ग से परिचित नहीं हैं। आपके शुभ संस्कार आपको यहाँ लाए हैं। अब धीरे धीरे आप इस ज्ञान से परिचित होते जाओगे। आप उस गए हुए समय को बहुत पछताओगे। सारा जीवन हमारे पूर्वज दादे परदादे इस रोजी रोटी के लिए ही पचकर मर गए। अंत में सभी कुल के कुल नाश हो गए और आज वो ना जाने किस प्राणी के शरीर में आज वो कष्ट उठा रहे होंगे। और यही स्पीड हमने पकड़ रखी थी, यही क्रियाएं हम कर रहे थे जब तक हमें ये ज्ञान नहीं हुआ था कि मनुष्य जीवन का एक वेरी इम्पोर्टेंट वर्क और है। और जो वेरी इम्पोर्टेंट काम था, घना जरूरी कार्य था मनुष्य जीवन का, उसको तो हम एक एक्स्ट्रा सा काम मान रखा था। 6 महीने में कभी चले गए अपने इष्ट धाम में, कोई त्यौहार आया उस दिन कोई प्रसाद बना लिया और खा लिया, कभी थोड़ी बहुत कोई आरती मंत्र जैसे भी प्राप्त थे कर लिए। ये न तो कोई भक्ति थी, क्योंकि शास्त्र विरुद्ध होने से वो भक्ति भी नहीं थी, और न ही हमारी विशेष रुचि थी। आत्मा परमात्मा के बिना तड़पती रहती है, इसलिए वो कभी अंगड़ाई लेती थी तो काल ने ये 36 जाल बना रखे हैं। कोई तीर्थ बना दिया, कि तो मंदिर बनवा दिया, कहीं पर ये नकली संत बैठा दिए हुआ बाई बकने वाले, तो हम वहाँ जाकर अपनी आत्मा को संतोष दिलाते थे कि हमने मत्था टेक लिया, 5.25 का प्रसाद बांट दिया और नाम ले लिया गुरुजी से, हमारा कल्याण हो ही जाएगा। ऐसा नहीं था। ये सब काल की भूल भुलैयाँ और हमारे अध्यात्म अज्ञान का ही परिणाम था। तो यहाँ आने से आपको सबसे पहले अध्यात्म ज्ञान से परिचित कराया जाता है। इसके साथ साथ आप पर आने वाले सभी संकटों का भी निवारण परमात्मा करेगा, क्योंकि आप उसके बच्चे हो, आप उसके बेटा बेटी हो। यदि पिताजी समर्थ है, सक्षम है, और बेटा या बेटी किसी कारण से भी गलती कर देते हैं, उनको कोई हानि हो रही है, तो अक्षति पूर्ति पिता तुरंत कर देता है। यदि वो पुत्र और पुत्री भविष्य में माता पिता के अनुकूल चलना का वायदा करें। इसी प्रकार हम बिगड़ गए हैं, अपने परमात्मा पिता से विमुख हो गए थे, और इस काल के जाल में फंस के हम अनेकों कष्ट उठा रहे हैं। जिसमें हम परमात्मा के पुनः समर्पित हो जाएंगे, वो हमें फिर सभी सुख देगा, उस पिता की तरह जो अपने संतान को देता ही है। तो आपके ऊपर एक विशेष रहम किया है दाता ने, ऐसे समय में मानुष जीवन दिया, और फिर पिछले शुभ संस्कार आपके यहाँ प्रेरित करके लाए हैं। यहाँ पर कोई भी पुण्यात्मा भले ही कोई किसी रोग के कारण आया है, कोई अन्य संकट निवारण के लिए ही यहाँ पहुँचा है, उसके लिए वो दुख, वो कष्ट, वो संकट एक वरदान सिद्ध होगा, यदि वो इस मार्ग पर ढंग से समझकर टिका रहा तो। क्योंकि कोई भी ऐसी वस्तु नहीं होती जो तुरंत कर दी जावे। एक संकट आपका आशीर्वाद से निवारण कर भी दिया और आप संतुष्ट हो गए और चले गए, फिर आए नहीं,
वो तो एक का दुख दूर हुआ, आपके जीवन में ना जाने कितने संकट और आने शेष हैं, और यहाँ आते रहोगे तो उन सभी का निवारण सहज में होता रहेगा। आपको पता भी नहीं चलेगा कि कोई आपत्ति हमारे पर आनी थी। उसको परमात्मा पहले ही दूर कर देगा। किन के संकट दूर करेगा? जो परमात्मा पर समर्पित हो जाएंगे। समर्पित हमने कैसे होना है? जैसे पतिव्रता स्त्री अपने पति के अतिरिक्त किसी अन्य पुरुष में कभी भी पति वाला भाव नहीं करती, तो उसका पति उससे विशेष प्रेम करता है, विशेष उसका ध्यान रखता है। तो हम अपने पति से, अपने मालिक से, अपने स्वामी पूर्ण परमात्मा कबीर देव से हम दूर हो चुके हैं। हमने यहाँ आकर के 36 खसम कर लिए। कैसे कर लिए? कभी हम शिव की पूजा करते हैं, उसको मालिक मान बैठते हैं, कभी हम गणेश को मालिक मान बैठते हैं, कभी हम विष्णु जी को, कभी हम अन्य देवी देवताओं या गांव के किसी भैरव भूत बेतालों को। और ये ऐसे सक्षम नहीं हैं जो हमें कुछ सुख दे सके। ये ना हमें दुख दे सकते, ना ये हमें सुख दे सकते, क्योंकि ये केवल हमें किया कर्म ही देते हैं। और पूर्ण परमात्मा सत्य पुरुष कबीर देव, कबीर साहिब, ये हमारे सभी संकटों का निवारण करते हैं। ये सक्षम हैं। हमारे जीवन में आने वाले यानी प्रारब्ध में, किस्मत में किसी भी प्रकार का कोई संकट है, उसका ये निवारण सहज में कर देते हैं। ये कब करते हैं? जब हमारी आस्था 100% कबीर परमेश्वर में हो जाएगी और अन्य किसी भी देव से हम कोई भी वस्तु की डिमांड स्वप्न में भी नहीं करेंगे। किसी भी प्रकार का कोई संकट है तो अपने परमात्मा कबीर जी से ही हम अर्जी लगाएंगे हृदय से। कुछ समय के बाद आपका स्वभाव बन जाएगा इस ज्ञान और समाधान और इस भक्ति के कारण कि आप पर कुछ भी आपत्ति आवेगी, आप केवल हे बंदी छोड़, हे परमपिता परमात्मा कबीर साहिब, आपके मुख से यही निकलेगा। तो उस समय परमात्मा आपके साथ हो लिया। फिर उस आत्मा के जीवन सफर में कोई भी संकट, सफर के अंदर कांटे होते हैं रास्ते में, तो हमारे जीवन सफर में कोई भी कर्म, पाप कर्म रूपी कांटा होगा तो वो परमात्मा ऐसे बुहार देगा जैसे पतिव्रता जमी पर जो जो धर है पाँव, समर्थ झाड़ू देत है ना काटा लग जावे। उस समर्थ को भूल कर हम परमात्मा से दूर होकर संसारिक लोगों से, संसारिक इन अधिकारियों से और इस 3 लोक के भगवान देवों से हम इनसे अपना संकट निवारण की इच्छा करते रहे। ये हमारी अध्यात्म ज्ञान की जो है कमी थी, त्रुटि थी। और जब हम परमात्मा से ही सब कुछ डिमांड करेंगे, इनके ऊपर समर्पित हो जाएंगे, तो परमात्मा कहते हैं जिस समय आप गर्भ के अंदर थे उस समय आपके साथ कौन था? ना माँ थी, ना पिता था, ना कोई अन्य सगा संबंधी था। अकेले आप और परमात्मा, बीच में कोई नहीं था। उस समय आप सीधी पुकार कर रहे थे, हे परमात्मा मुझे इस नरक से निकाल दे। माँ के गर्भ में बहुत पीड़ा होती है। उस पीड़ा को हम बाहर आने से भूल जाते हैं, क्योंकि त्रिगुण में माया
इन तीनों गुणों के प्रभाव से हम बहुत ज़्यादा प्रभावित होकर के अचेत हो जाते हैं, वो पिछली सब शुद्ध बुद्ध समाप्त हो जाती है। और परमात्मा आप कितना साक्षी है कि अंदर माँ के पेट में आपको उसने पाला, माँ के गर्भ से बाहर आने से पहले आपकी कैसी व्यवस्था कर दी, वो कितना चिंता करता है आपकी। दांत नहीं थे तो माँ के स्तन में दूध भेज दिया, और उससे पहले एक टोपा दूध नहीं था माँ के स्तन में। जो परमात्मा इतना भविष्य की आपकी चिंता करता है और बाहर आकर के आप स्वयं इतने इंटेलिजेंट बन गए, चतुर बन जाते हो, धनी बनने के लिए, अपनी सुरक्षा करने के लिए, अपने को सुखी बनाने के लिए लोगों को लूटते हो, रिश्वत लेते हो, चोरी करते हो, डाके मारते हो। आप भगवान के विधान को भूल गए, आपको याद नहीं है। जो परमात्मा आपकी इतनी केयर टेक करता है, इतनी देखभाल पहले से चिंतित है, तो अब कौन सा वो दूर है आपसे। आपको केवल प्रारब्ध तो मिलेगा ही मिलेगा जो आपकी किस्मत में लिखा है, उसको भी मिलेगा जो भक्ति नहीं करते। लेकिन भक्ति करने का उद्देश्य मूल यही होता है आत्म कल्याण हो, और इस जीवन में हमारा कोई पाप कर्म हो, कोई कष्ट आना हो, उसका भी निवारण हो। तो उसका निवारण तो एक ही से हो सकता है, उस परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म से। अन्य भगवान, अन्य ये देव वो संकट निवारण नहीं कर सकते। पाप के हमारे किस्मत में लिखे हुए कर्म को वो नहीं समाप्त कर सकते, वो भोगना ही पड़ता है। केवल कबीर देव, कबीर साहब ये हमारे इन पाप का नाश कर सकता है, हमारे जीवन को सुखी कर सकता है। तो क्या बताते हैं, उस समर्थ की रीझ छुपाई, अब कुल कुटुंब से राता, गर्भ के अंदर बचन भरे थे, कहाँ गई वो बात। अब देखो परमात्मा फिर आकर हमें सचेत करते हैं, क्योंकि काल ने तो हमारे ऊपर पर्दा डाल दिया, बुद्धि पर पत्थर गेर दिए। माँ के गर्भ से बाहर आते ही हम सब कुछ भूल गए, नए सिरे से पढ़ाई जाती है। ये तेरा चाचा, ये तेरी चाची, ये तेरी माँ, ये तेरे पिता, मामा, ये बुआ, और कै ख ग गड़े, ये नए सिरे से पढ़ाई जाते हैं। हम इतने जो है अचेत हो जाते हैं, और परमात्मा फिर आकर हमें फिर नए सिरे से याद दिलाते हैं कि उस समर्थ की रीझ छुपाई। उस समर्थ ने आपके ऊपर प्रसन्न होकर के आपकी प्रार्थना सुनी। रीझ माने खुश होकर के आप पर जो रहम किया, वो रीझ आपके ऊपर प्रसन्न हुए। उस समर्थ की रीझ छुपाई, वो भूल गया तो उस मालिक के उस रहम को। अब कुल कुटुंब तय राता, अब भूल गया ये तेरा बेटा या कोठी या कार, ये मेरा, ऐसे वैसे सारा दिन इसी भूल भुलैया में जीवन नाश कर रहा है। और गर्भ के अंदर बचन भरे थे, कहाँ गई वो बात। अब परमात्मा याद दिलाते हैं, अब कहाँ गई वो तेरी बात। जब नू क्या था माँ के पेट में कि हे परमात्मा एक बार मुझे बाहर निकाल दे, कभी भी गलती नहीं करूँगा, आपकी याद गणी रखूँगा और आप पर पूरा विश्वास करूँगा। निर्वाह के लिए कार्य करते समय भी आपकी याद कभी नहीं भूलूँगा। और अब हम क्या करते हैं, केवल सांसारिक इन कार्यों में सारा जीवन लगाते हैं। भगवान की याद तो कभी कोई चर्चा करता तभी आती है, ना तो स्वप्न में भी ना आती है हमारे को। तो उसके लिए क्या बताते हैं कि वो परमात्मा जब आपको माँ के गर्भ में भी सुरक्षित रखता है, आपके बाहर आने से पहले आपके आहार के लिए माँ के स्तन में दूध भेजता है, तो आगे आने वाले जीवन में जो तूने जैसा किया है उसमें क्या वो कमी करेगा। तो इस आधार से भी हमने उन बुराइयों से हट जाना चाहिए जो हम स्वयं धनी बनना चाहते हैं।
चोर मिलावट करके, झूठ बोल के, चोरी करके हम इस तरह जो धनी बनना चाहते हैं रिश्वत लेकर, तो ये हमारी भूल है। ये पैसा ऐसे एकत्रित किया हुआ आपके पास नहीं रहेगा। परमात्मा आप पर रहम करेगा और उसकी भक्ति सत्य करोगे तो जो प्रारब्ध है वो तो आपका मिलेगा मिलेगा, लेकिन उस प्रारब्ध के अंदर जो कांटे हैं कर्म के वो नहीं दुख देंगे, और फिर प्रारब्ध से अधिक भी देगा, क्योंकि परमात्मा के पास वो समर्थ है, वो उनके पास एक वीटो पावर है, वो केवल कबीर साहब के पास है। जैसी आपकी श्रद्धा और लगन देखेगा, विश्वास और दृढ़ता देखेंगे, तो आपको किस्मत से अधिक भी देंगे, अच्छा भी देंगे, और आपके पाप रूपी कर्मों के कांटों को भी वो पहले ही निकाल देंगे। आप तक तो आने भी नहीं देंगे। वो जब आप पर समर्पित हो जाओगे उनके ऊपर कैसे समर्पित होंगे, और फिर वो कैसे करेगा। जो पति भरता पति से राती, आन पुरुष नहीं भावे, बस पीहर में सुरत प्रीतम में, ऐसे ध्यान लगावे। कि जैसे पतिव्रता अपने पति से ही लीन रहती है, आन पुरुष अन्य पुरुष नहीं भावे, उसके मन में स्वप्न में भी नहीं आता अन्य पुरुष के प्रति कोई भी कुविचार। और यदि वो लड़की अपने माँ के चली जाती है तो भी अपने पति की सुध वो मुख से नहीं बोलती, लेकिन अंदर से वो नहीं भूल पाती। ऐसे ही आप उस परम पिता पर आश्रित हो जाओगे। कहीं पर भी आप काम कर रहे होगे, किसी भी फील्ड में, चाहे दुकान, मजदूरी, किसानी या नौकरी, तो आप उसी लड़की की तरह उस पर अपने पति यानी कबीर भगवान को, परमात्मा को, उस मंत्रों को, उसके रहम को आप कभी भूल नहीं पाओगे। तो उस समय आपका नाता उस परम पिता से जुड़ चुका है। यदि आप पल पल पर भूल जाते हो, याद नहीं रहती है भगवान की मेहर, तो अभी आपकी समर्पण भाव में कोई कमी है, जिस कारण से भगवान ने आपको दृढ़ता से नहीं पकड़ा है। तो जब आपको परमात्मा दृढ़ता से कैच कर लेगा, आपकी सच्चा समर्पित भाव देख लेंगे, वो तो अंतर्यामी है। तो उस समय कहा है कि जैसे पतिव्रता जमीन पर और जो जो धर है पाँव, जितने कदम रखती है, समर्थ झाड़ू देत है, ना कांटा लग जाए। इतना दयालु है ये कबीर भगवान। आपके जीवन रूपी सफर में आपके कदम रखने से पहले आपके वो पाप रूपी कांटों को बुहार देगा, झाड़ू दे देगा आपके रास्ते में, कि कहीं मेरी प्यारी आत्मा को वो कांटा ना लग जाए। अब दास देख रहा जिसने आज 20-20 वर्ष हो गए नाम लिए, ने 10-10 वर्ष हो गए, 15-15 वर्ष हो गए, 5-5 वर्ष हो गए, 6-6 वर्ष हो गए, अब वो कितना सुखी जीवन जी रहे हैं। और उनके घरों के पास में, दूसरे रिश्तेदारों में, अपने घरों में दूसरे चाचे ताऊओं में के कर टूट रहे हैं, और कितने कितने दुखों का वो सामना कर रहे। तो वो इन पर भी आने थे, आज उनको पता भी नहीं कि हमारे ऊपर कोई कष्ट आना था, क्यों आया ही नहीं। तो पुण्यात्माओं, आज उन भक्तों से पूछ कर देखना आप, क्योंकि आपको यहाँ इकट्ठा इसलिए किया जाता है, आपसे पहले लगे हुए बच्चे, भाई बहन आपके भी यहाँ आते हैं, और वो आपको अपना अनुभव सुनाते हैं कि हम ऐसे दुखी थे, और जिस दिन से दीक्षा ली है, मालिक की शरण ग्रहण की है, हम पर कोई संकट नहीं आया। आपको दृढ़ता मिलती है, आपको विश्वास होता है, और वो सत्य होती है। जब एक आम आदमी जिसको आप जानते नहीं, वो आपको जानता नहीं, बता रहा, तो सच्चाई होती है। तो इसलिए फिर आप और डगमग होने से बच जाते हो। इसलिए आप जी को यहाँ बुलाया जाता है, और
जो प्रसंग चल रहा है कि परमात्मा ने जो आपको, जब आप भगवान से जुड़ जाते हो तो आपको परमात्मा अपने कोटे से लाभ देना शुरू करेगा और फिर आपको ऐसी विधि साधनाएं, शास्त्र अनुकूल भक्ति विधि बताई जाती है जो आपने फिर अपने पैरों पर खड़ा होना पड़ेगा। जैसे सरकार क्या करती है कि किसी व्यक्ति को रोजगार प्राप्त नहीं है, उसको लोन देती है और उसमें कुछ सब्सिडी भी देती है कि भी 80% सब्सिडी है। 1 लाख रुपया दे दिया, अपना गुजारा कर और धंधा शुरू कर दे और फिर आप केवल 20,000 ही वापस लौटा देना, 80 माफ़ कर दिए, तो कितना सहयोग मिल गया उसको। लेकिन उसने अपना तन मन धन से फिर भविष्य में अपने पैरों पर खड़ा होना पड़ेगा, बार बार सब्सिडी मिलेगी नहीं। इसी प्रकार यहाँ आने वाले को परमात्मा अपने कोटे से राहत देनी शुरू करता है और फिर विधि बताता है कि ये कमाई कर और अपने पैरों पर खड़ा हो जाए, भाग्य भक्ति तू कर, ऐसे दान धर्म कर, फिर तेरा गुजारा यानी तेरी भक्ति कमाई बढ़िया हो जाएगी, तेरा अच्छा काम चलेगा, तभी सफलता होगी। क्योंकि आपके भाग्य में सुख नहीं था, संकट थे, इसलिए तो आप पर कहर टूटे, दुख हुए। अब यहाँ आओगे आपको सुख मिलेगा, गारंटेड मिलेगा, आपकी आयु भी बढ़ाई जाएगी। परमात्मा कबीर साहब सक्षम है। लेकिन आप हृदय से चाहोगे, ऊपरले मन से आओगे तो उतना ही लाभ मिलेगा। आप हृदय से चाहोगे और समर्पित हो जाओगे परमात्मा से अतिरिक्त, इस कबीर साहब से अतिरिक्त कोई और इष्ट में आप स्वप्न में भी ध्यान नहीं लगाओगे, तब ये परमात्मा आपका हाथ पकड़ेगा। और समर्थ जब हाथ पकड़ लेता वो छोड़ता नहीं। तो इसलिए आप जी यहाँ आने से पहले इस ज्ञान को समझें और हमारे मूल उद्देश्य को समझें कि हम क्या बताना चाहते हैं। हम केवल यहाँ संकट निवारण और रोग निवारण के लिए नहीं बैठा दास, ये तो एक्स्ट्रा देते हैं आपको, ये तो आपको रूंगे में देते हैं, रूंगे में, ये सौदे में नहीं हमारे में। हमारे सौदे में तो केवल जन्म और मरण के इस कहर को समाप्त करने का ये हमारा उद्देश्य है।